आज एक बार फिर से आपका टारगेट विथ राजू सर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। जिस तरीके से मैं बात कर रहा था कि आपका एक टाइम आपका हिंदी का टॉपिक होगा और एक टाइम आपका जीएस होगा। चौरसिया सर के साथ आप लोग जुड़ भी गए हैं और जिस तरीके से उन्होंने एशिया महाद्वीप का चर्चा किया था और हिंदी के टॉपिक में हमने अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पर चर्चा किया था, लेकिन कुछ तकनीकी खराबी होने के कारण पूरा बात नहीं रख पाया था आपके सामने। तो आज बात करते हैं पूरे विस्तृत रूप से अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो ये चीज़ें जो मैं लेके आया हूँ ये कहीं न कहीं आपको जरूर एग्जाम में पूछा गया है। मैं इसको हर तरीके से, चाहे वो प्रैक्टिस सेट की बात कर रहा हूँ, चाहे एग्जाम के पर्पज से बात कर रहा हूँ, कहीं न कहीं ये सारी चीज़ें आपका एग्जाम में पूछे गए हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में। चाहे आप आगामी पेपर में आप देने वाले हैं, चाहे जेल वार्डर हो या बीएड इंग्लिश हो या पुलिस हो या एसआई हो, किसी भी परीक्षा आप देंगे तो वहाँ से ये क्वेश्चन आपको, एक दो क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाएंगे। तो कुछ करना नहीं है, बस 1 मिनट आपको पूरी तरीके से वीडियो को केवल एक बार देख लेना है, कुछ नहीं करना है। अगर आपको और भी अच्छा लगेगा तो आप, मेरी तरफ से अनुरोध है आपसे कि आप इसको एक नोट्स बनाइएगा। नोट्स बनाने में सारे एक बार आप लिख लेंगे तो याद करने की जरूरत नहीं है। वैसे मैं यहाँ पे चर्चा कर रहा हूँ, वैसे कहीं भी जाती है कि सुनी बातें याद होती है और बड़ी बातें भूल जाती है, ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगा कि आप ध्यान से सुनिएगा बातों को और आराम से इस पे आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए बात को शुरू करते हैं। लंबा टॉपिक थोड़ा सा यहाँ से अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में की बात करते हैं। तो मैंने यहाँ पे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिख दिया है और चर्चा करेंगे एक लाइन के बारे में पूरे। जैसे पहली बात हमने लिखा है यहाँ पे अनामिका। क्या लिखा है? अनामिका। जैसे कि मैंने थोड़ा बहुत कल जिक्र भी किया था, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे अनामिका लिखा है, आपसे पूछा जाएगा कि अनामिका अनेक शब्द के एक शब्द में अनामिका कहाँ प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ ये 5 उंगली की। तो 5 उंगली का जो नाम है वो आपको ध्यान होना चाहिए। अंगूठा, अंगुष्ठ का जो बोलते हैं अंगूठा, उसके बाद आपका तर्जनी, मध्यमा, अनामिका और आपका कनिष्ठ, ठीक है। यानी कहने का मतलब जब आपसे क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन आपसे ये बनेगा कि तर्जनी और अनामिका के बीच की अंगुली को क्या कहते हैं, तो मध्यमा कहते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाएगा कि कनिष्ठ जो होती है, कनिष्ठ और मध्यमा के बीच की अंगुली को क्या कहते हैं, अनामिका कहते हैं। ये बात समझ आ रही है? तो कहने का मतलब जब ये 5 उंगली का नाम याद होगा तो कोई भी किसी भी तरीके से अगर एग्जाम हमसे पूछेगा तो हम इसको बता ले जाएंगे। वैसे तो मैंने आपको एक ही लिखा है, लेकिन अगर आपको 5 उंगली का नाम याद होगा तो आप अच्छी तरीके से इसको बता ले जाएंगे, ठीक है। तो याद होगा ये, यानी कि आपका मध्यमा और कनिष्ठ के बीच की उंगली को क्या कहते हैं, अनामिका, ठीक है। आगे चलते हैं। दूसरा नंबर दिया गया अनुगामी। अनुगामी मतलब होता है किसी के पीछे चलने वाला। बस मेरी, किसी के पीछे चलने वाला उसे क्या कहते हैं, अनुगामी, ठीक। आगे चलते हैं। तीसरा लिखा आपका अमूल्य। अमूल्य का मतलब होता है जिसका कोई मूल्य ही ना हो। बस मेरी, जिसका कोई मूल्य, जिसका कोई कीमत ना हो, उसे हम क्या कहते हैं, अमूल्य कहते हैं। बात सुना रही है? आराम से केवल आप वीडियो को देखिएगा। आगे लिखा है आपका मिताहारी। मिताहारी मतलब होता है कि जो नपा तुला भोजन करने वाला, यानी जो नपा तुला भोजन करता है उसे क्या कहते हैं, मिताहारी। ये बात समझ में आ रही है? देखिए बहुत लोग जो शहर के लोग होते हैं ना, जो शहर और के लोग होते हैं मिताहारी बहुत कम भोजन करते हैं, ठीक है। और गाँव के लोग तो केवल यहाँ पे खाने पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, है ना। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, बुरा मानने की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं, बात करते हैं अंतेवासी। अंतेवासी किसे कहते हैं, गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी, ठीक है। गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी क्या कहलाता है आपका एक शब्द में, अंतेवासी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। दिया गया है नारद। नारद, नारद का काम क्या था? अगर आपने देखा होगा सीरियल वगैरह में, तो नारद का काम क्या होगा, यानी कि इनका काम यही होता है कि एक बात से दूसरी बात को क्या करना, इधर से उधर पहुंचाना, यानी कह सकते हैं कि एक तरीके से चुंगली करना। बात सुना रही है? यानी कह सकते हैं एक तरीके से चुंगली करना, यानी कि कहने का मतलब इधर से उधर बात पहुंचाने का जो काम करते हैं उसे शब्द में क्या कहते हैं यहाँ पे, नारद, ठीक है। आगे चलते हैं। अपत, यानी जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसे एक शब्द में क्या कहते हैं, अपत कहते हैं। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसे एक शब्द में क्या कहते हैं, अपत कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ध्यान से सुनिएगा, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से बहुत अच्छा समय हम लोग को मिला है हर चीज़ों को तैयार करने के लिए, हर चीज़ों को अच्छे से पढ़ने के लिए। तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ यहाँ से ये सारी चीज़ें, एक एक टॉपिक को, चाहे वो थोड़ा सा समय जरूर लगेगा, लेकिन ये जितने आप देख रहे हैं कहीं न कहीं मैं इसको एग्जाम में जो आए हुए इसको कलेक्ट किया हूँ, प्रैक्टिस पेपर से और भी अंसाल पेपर से, बहुत सारी चीज़ से कलेक्ट करके यहाँ से आपको दिया गया। और कहीं न कहीं ये हमेशा एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 5-5, 10-10 बार ये रिपीटेड क्वेश्चन है यहाँ से, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं।
8 नंबर पे दिया गया है तितिरसा। तितिरसा यानी कहने का मतलब तैरने की इच्छा, तैरने की इच्छा तितिरसा, तैरने की इच्छा वाला तितिरसु। अगर आपसे पूछेगा तैरने की इच्छा तो क्या हो जाएगा तितिरसा। अगर आपसे पूछेगा कि तैरने की इच्छा वाला तो क्या हो जाएगा, अगर यहाँ वाला लग जाएगा तो छोटा ऊपर मात्रा लग जाता है, तितिरसु। बात समझ आ रही है। भूख की इच्छा, भूख की इच्छा बुभुक्षा, भूख की इच्छा वाला बुभुक्षु। बात समझ आ रही है। तो देखिएगा ये कहने का मतलब अगर यहाँ से इच्छा से होती, इच्छा से कम 7, 8, 10 क्वेश्चन बनते हैं जो कि एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। तो ये ध्यान रहेगा, तैरने की इच्छा तितिरसा, तैरने की इच्छा वाला तितिरसु, जानने उसके बाद आपका भूख की इच्छा बुभुक्षा, भूख की इच्छा वाला बुभुक्षु। ये बात समझ आ रही है। आगे चलते हैं। आगे दिया गया हौदा। हौदा यानी कि जो हाथी के ऊपर रखा जाने वाला वो होता है, जो हाँकने वाला टाइप में होता है, उससे क्या कहते हैं, एक शब्द में हौदा कहते हैं। ठीक है। आगे दिया गया जिज्ञासु, जानने की इच्छा। 3-4 प्रश्न यहाँ से बनते हैं। जानने की इच्छा वाला तो वहाँ से क्या हो जाएगा जिज्ञासु, क्या हो जाएगा जिज्ञासु। ठीक है। जिसे जानने की इच्छा वाला इच्छा बनती है उससे क्या कहते हैं जिज्ञासु। खेचर, नभ में चलने वाला, नभ में चलने वाला उसे शब्द में क्या कहते हैं खेचर कहते हैं। ठीक है। आगे चलते हैं। लिखा है सनातन। सनातन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में किसे कहेंगे, यहाँ पे एक लाइन में से सनातन मतलब जो युगों से चला आ रहा हो, जो युगों से कोई चीज चली आ रही हो उसे एक शब्द में क्या कहते हैं सनातन। ठीक है। आगे चलते हैं। व्याकरण यानी कि जो व्याकरण का ज्ञाता हो, यानी जो व्याकरण को ज्ञाता हो, जो व्याकरण के बारे में अच्छी तरीके से जानता हो उसे एक शब्द में क्या कहते हैं व्याकरण। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, मैंने कई बार देखा, 2, 4, 5 बार यहाँ से एग्जाम पूछा गया कि जो व्याकरण का ज्ञाता उसे होता है उसे एक शब्द में क्या कहते हैं व्याकरण। ठीक है। आगे चलते हैं। अक्षम्य, जो क्षमा करने योग्य ना हो, जो क्षमा करने योग्य ना हो उसे क्या कहते हैं अक्षम्य। ठीक है। आगे चलते हैं। मंथर, मंथर मतलब होता है जो मंद गति से, मंद मतलब होता है धीरे गति से, जो जहाँ कोई काम होता है या धीरे गति से काम किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं मंथर। बात समझ आ रही है। देखो कितना आसान है, केवल आपको एक बार सुनना है और सुनने पे एक बार आपको दिमाग में यहाँ से बात बढ़ जाएगी तो भूलना नहीं है। ऑप्शन आएगा तुरंत क्वेश्चन आएगा, आंसर आपका क्लिक। ठीक है। आगे चलते हैं। युद्ध करने की इच्छा, देखो इच्छा से कितने क्वेश्चन बनते हैं। युद्ध करने की इच्छा क्या कहलाता है युत्सु, क्या कहलाता है युत्सु। आगे चलते हैं। बहुज्ञ यानी बहु मतलब क्या होता है बहुत, ज्ञान मतलब ज्ञान जानना, यानी बहुत जानना है ना, बहुत जानने वाला जो होता है उसे क्या कहते हैं यहाँ पे बहुज्ञ। ठीक है। अग्रज, बड़ा भाई जो होता है उसे क्या कहलाते हैं आपको अग्रज। ठीक है। आगे चलते हैं। दूरदर्शी यानी कि दूर की बात सोचने वाला, यानी कि दूर की बात सोचने वाला उसे क्या कहते हैं दूरदर्शी। ठीक है। आगे चलिएगा। बड़ा बनने की इच्छा रखने वाला, कल भी मैंने बात जिक्र किया था यहाँ से कि बड़ा बनने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाएगा महत्वाकांक्षी। महत्वाकांक्षी यानी जो बड़ा बनने की इच्छा रखता हो वो क्या कहलाता है महत्वाकांक्षी। आगे चलते हैं। गगनचुंबी, देखो बड़ा अच्छा प्रश्न, यहाँ से आपको 3 प्रश्न बताता हूँ। गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला, गगन को चूमने वाला। अगर आपसे पूछा जाएगा गगन को चूमने वाला अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में क्या बनेगा तो गगन चुंबी। बात समझ रही है। और यही चीज यहाँ पे निकल के आती है आपके समास में। अगर यहाँ से समास पूछा जाएगा तो समास क्या बनेगा यहाँ पे गगन को चूमने वाला, बीच में क्या आया को, और जब बीच में को कारक आया तो 1 सेकंड मत नहीं लगाएंगे, सीधे क्या हो जाएगा तत्पुरुष। ये बात समझ आ रही है। और तत्पुरुष समास में क्या होता है सारी चीजें कारक पे डिपेंड होती है। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान लगाव के क्षेत्र में संबंध का के नानी ने रारी रे अधिकरण में पर ऊपर है ना संबोधन है अरे हो। कितना आसान है, लेकिन कब जब आप चीजों को पढ़ेंगे तब। ये बात समझ आ रही है। आगे चलते हैं। आलोचक, आलोचक का मतलब होता है जब किसी की आलोचना जो कोई करता हो, आपकी भी होती है हमारी भी होती है, लेकिन कब जब आप अच्छा काम करेंगे तब होगा। बात सुना रही, बुरे काम का आलोचना होती नहीं, लेकिन जितना अच्छा आप काम करेंगे, जितना अच्छा आप काम करेंगे हमेशा उतना आपका क्या होगा आलोचना की जाएगी, विरोध किया जाएगा, और जहां विरोध वहीं आपका अच्छा काम होता है। बात सुना रही है। चलिए पब्लिक प्लेस की बात कर रहा हूं। आगे दिया गया अतिवृष्टि। एक होता है अतिवृष्टि और एक होता है अनावृष्टि, यानी जहां पर वर्षा अधिक होती है, जहां पर वर्षा अधिक होती है उसे कहते हैं अतिवृष्टि। गांव में कहते नहीं है हे भगवान अत्य हो गए,
बात सुना रही है, अत्य हो गए हैं। जैसे आप लोग घर पे बैठे होंगे, इस समय लॉकडाउन का माहौल चल रहा है, घर पे बैठे होंगे, तो हमको नहीं लगता आप 2 साल 3 साल से यहाँ पे तैयारी कर रहे थे, तो इतने दिन जाके घर पे आप नहीं रुके होंगे, लेकिन घर वाले क्या कह रहे होंगे, अत्य हो गया। यानी अत्य इसलिए हो गया कि आप ज़्यादा दिन घर पे टिके हैं और ना पढ़ाई हो पा रही है, ना आर्थिक स्थिति समझी सही हो पा रहा है। बात सुना रही है। चलिए, तो अतिवृष्ट मतलब होता है जहां पर वर्षा क्या हो, अधिक हो, उसे कहते हैं अतिवृष्ट। और जहां वर्षा का अभाव हो, जहां वर्षा का कमी हो, उसे क्या कहते हैं, अनावृष्ट। क्या कहते हैं, अनावृष्ट। आगे चलते हैं। स्वार्थी, स्वार्थी यानी कि जो क्या हो, स्वार्थी हो। बात सुना रही है, जो क्या हो, यानी कि कहने का मतलब अगर हम व्यवहारिक रूप से अगर यहाँ बात रखें, स्वार्थी में है यानी कि जो अपने अर्थ में यानी अपने काम में लगा रहता हो, यानी कहने का मतलब वो अपने चक्कर में लगा रहता हो, ठीक है, अपने काम से मतलब रखता हो, मतलब ही तो कह सकते हैं एक तरीके से यहाँ पे स्वार्थी। कृपण, कृपण का मतलब क्या होता है, 3 चीजें हैं। एक होता है जो पैसा बहुत ज़्यादा खर्च करता हो। बात सुना रही है। एक होता है जो पैसा बहुत ज़्यादा खर्च करता हो। 3 वैरायटी के लोग होते हैं समाज में, 3 वैरायटी के लोग होते हैं, ठीक है। तो अपने को आप देखिएगा अभी यहाँ पे, एक होता है कि जो पैसा बहुत खर्च करता है, एक होता है जो पैसा कम खर्च करता है, और एक होता है जो पैसा खर्च करने में क्या करता हो, कंजूसी करता हो। बस मेरी बहुत लोग देखिए, जब आप लोग माहौल बनाइए, जब कहीं खाने पीने जाइए, तो बहुत लोग होते हैं कि खा पी लेते हैं, तो पैसा देने की जब बात आती है तो वहाँ पे क्या होता है, जब पैसे देने की बात होती है तो एक दूसरे को देखने लगते हैं। लेकिन जो खर्चीला टाइप में होता है वो नहीं ध्यान देता, वो तुरंत निकाल के नहीं देता। लेकिन जो ऐसे लोग होते हैं, बहुत लोग क्या होते हैं, धीरे धीरे खाते हैं कि ऐसा ना हो पैसा देना पड़ जाए, है ना। चलिए ठीक है, अपने को समझिएगा हम कैसे हैं। आगे चलते हैं। तो हाँ, बात करते हैं मितव्ययी। मितव्ययी मतलब होता है कम खर्च करने वाला, पैसा कम खर्च करने वाला, उसे कहते हैं मितव्ययी। पैसा ज्यादा खर्च करने वाला, उसे कहते हैं अपव्ययी। यहां मैंने लिखा नहीं लेकिन चर्चा कर रहा हूं। पैसा ज्यादा खर्च करने वाला अपव्ययी, पैसा कम खर्च करने वाला मितव्ययी, पैसा खर्च करने में कंजूसी करने वाला कृपण। क्या हो जाएगा, कृपण। बात सुनाई। आगे चलते हैं। आस्तिक, एक होता आस्तिक होता